हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी रूल्स हमारे बन रहे थे, दो वीडियोस में हमने बहुत कुछ कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस भी देख लीजिए। आज हम बाकी के बचे हुए रूल्स जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आज की वीडियो में फर्स्ट रूल क्या है, अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ, यानी कि बहुत ज़्यादा जब होती हैं चीज़ें उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लोड्स ऑफ या लोड्स ऑफ भी यूज़ करते हैं, लोड्स। ठीक है, तो उनमें हम क्या कहते हैं कि अगर उनके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल संख्या आती है तो प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी। जैसे कि अ लॉट ऑफ है, यहाँ पे आ गया अ लॉट ऑफ, उसके बाद हमारे पास एक नाउन आता है और वो नाउन हमें चेक करना होता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देखिए, पीपल है, पीपल का मतलब लोग हैं। ठीक है, लोग जो होंगे वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। तो जब प्लूरल आ गया हमारे पास नाउन, तो जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी। आर पार्टिसिपेटिंग इन रैली, अ लॉट ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन रैली, कि बहुत सारे लोग जो हैं रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर क्या हो कि इनके पीछे ये जो भी हमने लिखा है, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनके पीछे अगर क्या आए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कैसे समझेंगे? अ लॉट ऑफ है, अब पीछे क्या लिखा मैंने, मनी लिखा। मनी जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर नाउन होता है। अगर इसकी जगह क्या आ जाए, कॉइन्स आ जाए, ठीक है, रुपीज आ जाए, तो वो हमारे पास काउंटेबल एडमिट करके चलेंगे। ये रहेगा हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसी वजह से उसके पीछे हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, यानी कि वॉज, जैसे कि हमने लगाया है अ लॉट ऑफ मनी वॉज नीडेड। या एक एग्जांपल और देखिए, प्लेंटी ऑफ शुगर। शुगर भी क्या रहता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहता है, क्योंकि शुगर के एक एक दाने को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए जो क्वांटिटी ऐसी रहती है उसके लिए हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मानकर चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने नाउन की वीडियो में भी कवर की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो नाउन की वीडियोस भी देख लीजिए। इससे पहले जो हमने वीडियो की थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसमें वन, नन जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जा रहे थे। तो दो तरह के सब्जेक्ट हम यूज़ कर पाते हैं, जैसे कि नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, वीडियो 1 पार्ट 2 और 1 में और पार्ट 2 में। सेकेंड थिंग क्या है कि उनके एडवांस रूल्स भी डिस्कस किए हुए हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो प्लेंटी ऑफ शुगर हमने लिया यहाँ पे इज, क्यों? क्योंकि शुगर जो था सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था, और उसके लिए हमने क्या कर दिया, सिंगुलर वर्ब यूज कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ लॉट ऑफ के बाद डिपेंड करता है कि अगर प्लूरल नाउन आया है तो प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर नाउन आया है तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेम सा ही इसका यूज रहता है ऑल का, कि ऑल का प्रयोग अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो, यानी कि साथ नहीं कहें तो की तरह कह लीजिए, कि नाउन की तरह, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह हो, यूज हो, तो वो हमारे पास सिंगुलर वर्ब उठाएगा। जैसे कि इसने कहा ऑल इज वेल, ये बात हो रही है ऑल इज वेल में कि सब कुछ भाई ठीक ठाक है। ठीक है, आपसे कोई हाल चाल पूछता है कि हाउ आर यू और हाउ इज गोइंग द लाइफ, तो उसमें आप कहते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज सेट, कि सब कुछ सेट है, सब कुछ अच्छा है। तो उसमें हमारे पास क्या आ गया, इज हमने लगा दिया। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो कि ऑल का प्रयोग जो है प्लूरल नाउन या प्लूरल संख्या के साथ हो, यानी कि हम ये कहना चाहें कि हाउ आर द मेंबर्स इन योर फैमिली। ठीक है, तो आपकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, तो आप क्या कहते हो, ऑल आर वेल, सब अच्छे हैं। तो वहां पे फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, तो वहां पे ऑल आर वेल आप यूज कर रहे हो। तो ये जो ऑल है ना, ये हमारा किसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया गया है। किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में है तो वो सिंगुलर वर्ब ले रहा है, इज या वॉज जैसे उसने लिया, हैज ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको लिया गया है तो प्लूरल वर्ब उसके अंदर यूज की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट्स के नेम के साथ हम जो है, सब्जेक्ट्स के नेम जो होते हैं वो सिंगुलर माने जाते हैं। जैसे कि फिजिक्स है, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो वो सारे क्या हैं, उनके अंदर एस तो होता है। अब एस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एस का देखते ही और वो सोचते हैं कि ये प्लूरल है, जैसे सीजर्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। ठीक है, तो एस से एस को देख करके आपको इतना नहीं सोचना है कि वो प्लूरल ही होता है हर टाइम, थोड़ा लॉजिक भी लगाना होता है कि वो सब्जेक्ट का नेम अगर है तो मैथमेटिक्स है तो एक ही सब्जेक्ट ना। ठीक है, जब एक सब्जेक्ट है तो वो क्या करेगा, सिंगुलर होगा, और वो सिंगुलर वर्ब भी एडमिट करके चलेगा। जैसे कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन
लेकिन अगर जब वहाँ पे लेकिन आ जाता है तो ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि इसके अंदर इसमें प्लूरल आ जाए तो लेकिन जब बात कर रहे थे सिंगुलर की तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। ऑल में हमने जैसे पढ़ा है कि वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर आता है तो वो सिंगुलर वर्ब रहता है, लेकिन फिर से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से सब्जेक्ट के नेम के पहले अगर कोई आर्टिकल लग जाए या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर लग जाता है तो वो प्लूरल वर्ब लेकर के चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपका एसएससी का, या ये कहिए कि यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो क्या रहेगा, हिज मैथमेटिक्स आर रोंग। अब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है ना वो क्या बन गया है, कैलकुलेशंस बन गया है, और कैलकुलेशंस जो होंगी वो किस में ले लेंगे हम, प्लूरल में ले लेंगे, तो उसकी कैलकुलेशंस जो हैं वो रोंग हैं। तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स क्या था, एक सब्जेक्ट होता है, और देखो सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगा दिया, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया, या हम क्या कह दें, द कह दें, द मैथमेटिक्स आर रोंग, तब भी वो एक ही जो है वो चीज़ की तरफ इशारा करेगा, कैलकुलेशंस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बीमारी के नाम जो होते हैं वो सिंगुलर्स रहते हैं, बाकायदा उनके साथ एस लगा होता है, जैसे मीजल्स है, रिकेट्स है, मम्प्स है, लेकिन फिर भी ये क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। खेल के नाम देख लीजिए, जैसे कि बिलियर्ड्स है, ड्रॉट्स हैं, इनके पीछे भी एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या रहते हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं। देश के नाम हैं, जैसे कि हमारा इंडिया है तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो वहाँ पे हम वैसे कह सकते हैं कि इंडिया एक है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, जैसे थोड़े बड़े बड़े नेम जब आ जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि नहीं इसके अंदर स्टेट्स आया हुआ था इसलिए वो प्लूरल हो गया। नहीं भाई, उस केस में भी वो सिंगुलर ही रहेगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो वहाँ पे हमारे पास क्या कर रहे हैं, सिंगुलर मान के चल रहे हैं, इज हम लगा रहे हैं। द वेस्ट इंडीज, इंडीज जो है, अब आप सोचेंगे कि ये बहुत सारे होते हैं, तो लेकिन अब एक कंट्री का नाम है तो उसको भी सिंगुलर एडमिट करके चलेंगे। तो ये कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में बाकी के बचे हुए रूल्स को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं बाकी के बचे हुए रूल्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए, सबसे पहले है पीपल, पुलिस और कैटल। अगर ये वर्ड्स हमारे पास आते हैं किसी सेंटेंस में तो इनको प्लूरल माना जाता है, ठीक है। जैसे कि हम हिंदी भाषा में तो कह देते हैं कि पुलिस आ गई, तो वहाँ पे पुलिस आ गई, हिंदी में वो बिल्कुल सिंगुलर दिखाई दे रहा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में उसे प्लूरल माना जाता है। जैसे कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो द पुलिस था वो प्लूरल था, इसलिए हमने आर उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल जो रहेगा वो प्लूरल रहेगा, इनको कहते हैं मवेशी, ठीक है, जो दूध देने वाले पशु होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई विश, इफ, एज इफ, सपोज, ये जैसे वर्ड हैं अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी, सब्जेक्ट प्लूरल हो तब भी, इनके साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आई विश आई वर अ बर्ड, देखिए हमने जब स्टार्टिंग में किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आई के साथ अगर प्रेजेंट टेंस हम यूज कर रहे हैं तो उसमें प्लूरल वर्ब लेकर चलता है, लेकिन अगर पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आई के साथ वर लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि इसमें विश है, वो चीज़ कंडीशन ऐसी है जो फुलफिल नहीं हो सकती है, सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, उस चीज़ की कामना कर रहे हैं। आई विश आई वर अ बर्ड, मैं इच्छा करता हूँ कि काश मैं एक पक्षी होता, वो है तो नहीं ना, तो इसलिए आई विश आई वर अ बर्ड, आई के साथ भी हमने क्या लगाया है, वर लगाया है। नेक्स्ट देखिए कि देयर के बाद ब्लैंक आ गया और उसके बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे कि देयर इज अ गर्ल डांसिंग इन द रूम, अगर हम इज को हटा लेते हैं, एक बार छुपा लेते हैं कि देयर अ गर्ल हमने लिखा, तो अ गर्ल क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज कर दी, देयर इज अ गर्ल। लेकिन इसी तरीके से देयर के बाद ब्लैंक हो और ब्लैंक के बाद प्लूरल सब्जेक्ट अगर आ रहा है तो प्लूरल वर्ब लेके चलेंगे। कैसे, देयर डैश फ्लावर्स, अब देखिए देयर के बाद ब्लैंक, ब्लैंक के बाद हमारे पास एक प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हमने यूज की, आर किया कि देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, ये चीज हमने पढ़ लिया, चलो ठीक है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, जो एक ग्रुप की तरफ इशारा करते हैं, टीम है, हर्ड है, बुके है, ठीक है। यहाँ पे हमने जूरी लिया है, ठीक है, जो इंटेलिजेंट लोगों की जो एक ग्रुप होता है उनके लिए इसने बोला है यहाँ पे, ठीक है।
तो द जूरी हैज़ टेकन द डिसीजन, मैंने बोल दिया कि जूरी ने जो है अपना डिसीजन ले लिया, तो मैंने हैज़ यहाँ पे लगा दिया क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन था और मैंने इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ कर दी। क्लियर। लेकिन अगर हमारे ये जो कलेक्टिव नाउन है उसमें अलग अलग मेंबर्स की तरफ ये इशारा करते हैं तो वहाँ पे उसको प्लूरल मान के चलना है और उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी है। जैसे कि द जूरी हैव डिवाइडेड ऑन द डिसीजन, ठीक है, जो डिसीजन था उस पर जूरी जो थी वो डिवाइडेड हो गई थी। अब क्यों हो गई थी इसलिए हमने यहाँ पे हैव लगाया है, वो चीज़ नहीं है कि क्यों हो गई थी वो हमें नहीं पता, लेकिन हैव क्यों लगाया है, हैव इसलिए लगाया है क्योंकि उस जूरी में जितने भी मेंबर्स थे, उस पैनल में जितने भी मेंबर्स थे उन सब के डिसीजन अलग अलग थे, इसीलिए तो जूरी जो थी वो डिवाइड हुई। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे ये प्लूरल मान के चलेंगे, इसको प्लूरल सब्जेक्ट मान के चलेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। तो द जूरी हैव डिवाइडेड ऑन द डिसीजन। नेक्स्ट देखिए, सेम मैं इसके लिए भी आपको बताऊंगी मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए वैसे तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। मटीरियल में जैसे कि जो चीज़ किसी और चीज़ को बनाने के लिए यूज़ की जाती है वो मटीरियल होते हैं ना, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, या वाटर एक मटीरियल है, फाइन। तो ये सब क्या हो गए, सिंगुलर हो गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको टच नहीं कर सकते, आप नाउन की वीडियोस में बार बार आपको कह रही हूँ, आप देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो नाउन्स और प्रोनाउंस की प्लेलिस्ट में जाकर के आपको वो वीडियो सर्च करनी होगी, वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है मटीरियल नाउन के लिए, ग्लास इज स्ट्रॉन्ग, या ऐसे कहिए द विंडो ग्लास इज स्ट्रॉन्ग, जो विंडो का ग्लास है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक मटीरियल नाउन की बात हो रही थी। लेकिन मैंने ये कहा कि 5 ग्लासेस आर देयर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर 5 ग्लास रखे हुए हैं। अब ये जो ग्लासेस हैं वो मटीरियल नाउन नहीं है बल्कि एक थिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये जब थिंग्स बन जाते हैं तो वहाँ पे वो सिंगुलर प्लूरल की तरह बिहेव करेंगे। अगर 1 ग्लास की बात हो रही थी तो सिंगुलर लेते, 2 या 2 से ज़्यादा ग्लासेस हो गए तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। सेम हमारा रहेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे हैप्पीनेस है, ब्यूटी है, ट्रूथ है, वो सब क्या है, वो सिंगुलर हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर उनको किसी पर्सन के इंडिकेशन के लिए अगर यूज किया जाता है तो वहाँ पे वो सिंगुलर प्लूरल की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, हिज ब्यूटी इज एप्रिशिएबल, उसकी जो सुंदरता है वो काबिल तारीफ है। तो यहाँ पे ब्यूटी जो है उसकी सुंदरता के बारे में बात हो रही है, तो ब्यूटी हमारे पास सिंगुलर रहेगा और इस सिंगुलर वर्ब लेके चल रहा है, हिज ब्यूटी इज एप्रिशिएबल। लेकिन मैंने यहाँ कहा कि 2 ब्यूटीज आर सिटिंग हियर, 2 ब्यूटीज यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो वो ब्यूटीज क्या हैं, वो ब्यूटीफुल लेडीज हैं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल लेडीज यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो वहाँ पे 2 ब्यूटीज लिख दिया, या 1 ब्यूटी इज सिटिंग हियर, ठीक है, ऐसे कहते हैं 2 ब्यूटीज, 5 ब्यूटीज, 1000 ब्यूटीज, तो हम उसमें प्लूरल मान के चलेंगे क्योंकि वो वहाँ पे एक पर्सन की तरफ इशारा कर रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने इतने इलाबोरेशन के साथ आपको बताया है, शायद ही कोई बता रहा होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो ही आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिकमेंड कीजिए कि यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया जा रहा है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो रूल है वो क्या है कि 1 ऑफ अगर हमारा किसी सेंटेंस में आया हुआ है, स्टार्टिंग में नहीं, हम कह सकते हैं कि इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस वो कहीं पर भी आया हुआ है, उसके बाद व्हाट, दैट और विच आया होगा, ठीक है, या तो व्हाट आया होगा या दैट आया होगा या विच आया होगा, तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। कैसे, एग्जाम्पल देख करके इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं कि ही इज 1 ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। अब देखिए 1 ऑफ यहाँ पे आया, ठीक है, 1 ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, और यहाँ पे आ गया हमारा दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये सारे बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं जो टॉलेस्ट थे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या लिखा यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखी, क्या लिखी, प्लूरल वर्ब लिखी, हैव, ठीक है। क्या लिखा हमने, दैट हैव वन द मैच, जिन्होंने मैच जीता था, ठीक है, उसमें से वो जो एक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास 1 ऑफ की जगह ओनली आ जाए, ओनली ऑफ द प्लेयर्स, तो क्या लिखेंगे, बट ही इज ओनली ऑफ द प्लेयर्स दैट हैज लिख देंगे। भाई ये ही सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास फिर वो सिंगुलर हो जाता है क्योंकि सिर्फ एक की बात वहाँ पे हो रही है, ओनली ही और ओनली शी, ठीक है। गॉट, हैज गॉट मैन ऑफ द मैच, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको समझना है, ये हमारे रूल्स हो गए हैं अभी के लिए। अब इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज सोल्व करके देखते हैं।
चलिए इन रूल्स पर बेस्ड एक एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई फाउंड 2 डैश इन द टी। देखिए हैर और हैर्स में से आपको फिल करना है। जब हमने नाउन की वीडियो की थी उसमें हमने समझा था कि हैर जो होते हैं वो सिंगुलर लेकर के चलते हैं हम, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर की बात हो रही है कि उस चाय में 2 बाल थे, तो यहाँ पे हम हेयर्स के साथ जाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? हेयर्स। मटेरियल नाउन के अकॉर्डिंग हमने किया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अकॉर्डिंग किया, कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग किया, जब ये सिंगुलर होते हैं सारे के सारे, लेकिन अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग इनको हम प्लूरल भी मान के चलते हैं, वो अभी हमने सारा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट रहता है तो आप रिवाइंड करके वीडियोस को देख लीजिए। देयर डैश बटरफ्लाईज इन द पार्क। देयर के बाद ब्लैंक, ब्लैंक के बाद प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए प्लूरल वर्ब लेकर चलेगा। बटरफ्लाईज हैं, बहुत सारी हैं, आर लेकर चलेंगे। देयर आर बटरफ्लाईज इन द पार्क। द अरेबियन नाइट्स, ये एक रूल रह गया था कि जब हमारे पास क्या होता है, कोई बुक का नेम होता है, अभी हमने किया था कि किसी कंट्री का नाम होता है तो वो क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। किसी सब्जेक्ट का नेम होता है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, वो भी सिंगुलर रहते हैं। तो अब बुक के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए कि बुक के नेम्स में कुछ भी लिखा हुआ होता है तो वो हमारे पास सिंगुलर ही मान के चलते हैं, क्योंकि है तो वो एक बुक ना। तो द अरेबियन नाइट्स डैश अ नॉवल, इज और आर इज अ नॉवल, क्योंकि सिंगुलर है। द टीम डैश इंजॉइंग विद फैमिलीज। अब देखो टीम फैमिलीज के साथ इंजॉय कर रही हैं। अब क्यों, अब यहाँ पे क्या लेकर के चलेंगे, सिंगुलर या प्लूरल? थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। विराट कोहली की टीम जो है, विराट कोहली की फैमिली जो है वो अलग रहेगी, धोनी की फैमिली अलग रहेगी, तो सारे अपनी अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये टीम जो है वो सिंगुलर नाउन ना हो करके ये प्लूरल नाउन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो प्लूरल नाउन हो जाएगा तो प्लूरल वर्ब लेके चलेंगे। क्या लिखेंगे? वॉज और वर में से वर लिख देंगे। द टीम वर एंजॉइंग विद फैमिलीज। नेक्स्ट देखिए, द पीपल डैश प्रोटेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ वीसी ऑफिस। यहाँ पर भी अगर हम वॉज वर लेके चलें तो भी आप चूज कर सकते हैं, इज और आर लेकर चलें तब भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। द पीपल, पीपल सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं? ऑब्वियसली प्लूरल होते हैं, तो प्लूरल वर्ब लेके चलेंगे। अगर वॉज वर से करेक्ट कर रहे हो तो वर लगा लीजिए, नहीं तो आप इज एम आर में से लेंगे तो आर लगा लीजिए। इफ ही डैश रिच ही वुड हेल्प अदर्स। देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कि जब भी हम क्या यूज करते हैं, आई विश यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं, एज इफ यूज करते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आप क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि ही, इफ ही वर रिच, अगर वह अमीर होता, है तो नहीं ना, ठीक है, अगर वह अमीर होता, ही वुड हेल्प अदर्स, तो वह दूसरों की हेल्प करता। द पॉलिटिक्स डैश नॉट गुड। अब यहाँ पे इज और आर आपको खुद फिल करना है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट कर दीजिएगा। पॉलिटिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हम सिंगुलर मान के चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या फिर कोई आर्टिकल आ जाए तो उसके थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, और वो क्या चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर फिल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिकेट्स डैश इज नॉट अ डेंजरस डिजीज, इज और आर से आपको इसको फिल करना है। अब ये डिजीज के नेम हैं, डिजीज के नाम सिंगुलर रहते हैं या प्लूरल रहते हैं, ये भी आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप इस सेंटेंस को भी फिल कर देना। ये दोनों सेंटेंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, तो जल्दी से इनके आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।